ठहरो, वीडियो इग्नोर मत करना। मैं एक काम की बात बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो 30 सेकंड के अंदर 70 कुरान ख़त्म करने का सवाब हासिल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, चौंक गए होंगे कि 30 सेकंड के अंदर 70 कुरान कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये तो बड़ा फ्रूड आदमी लग रहा है, हमें झूठ बोल रहा है। दोस्तों, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा कि 30 सेकंड के अंदर आप 70 कुरान ख़त्म करने का सवाब कैसे हासिल कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको वक्त के साथ पहुँचती रहें। 30 सेकंड के अंदर कुरान पाक 70 कुरान पाक ख़त्म करने का सवाब कैसे हासिल कर सकते हैं, आइए मैं बताता हूँ आपको। सूरह इखलास, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। दोस्तों, ये सूरह इखलास है जिसको हम कुल कहते हैं। आप इसको 10 सेकंड में पढ़ सकते हैं। आपने 30 सेकंड में 3 बार पढ़ दिया तो कुरान पाक के बारे में है, हदीस है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 3 बार कुल पढ़ दिया उसे 1 कुरान ख़त्म करने का सवाब मिलेगा। यानी उसके नामा अमाल में 1 कुरान ख़त्म करने का सवाब लिख दिया जाता है। तो आपने 3 बार कुल पढ़ दिया तो आपको 1 कुरान ख़त्म करने का सवाब मिला। दोस्तों, इस टाइम रमज़ानुल मुबारक का बरकत वाला महीना चल रहा है। इसमें 1 के बदले में 70 मिलते हैं। यानी 1 नेकी करोगे तो 70 का सवाब मिलेगा। अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करोगे तो 70 का सवाब मिलेगा। अल्लाह की राह में आप 1 फ़र्ज़ नमाज पढ़ोगे तो उसको आपको 70 फ़र्ज़ों के सवाब के बराबर सवाब मिलेगा। तो दोस्तों, आपने 1 कुरान ख़त्म किया तो आपको 70 कुरान ख़त्म करने का सवाब मिलेगा। इसलिए आपने 3 बार कुल पढ़कर 1 कुरान ख़त्म करने का सवाब आपको मिला। तो दोस्तों, रमज़ान के महीने में 1 के बदले में 70, यानी आपने 3 बार कुल पढ़ा तो आपको 70 कुरान ख़त्म करने का सवाब मिला। दोस्तों, आप चाहें तो फ्री में 30 सेकंड के अंदर 70 कुरान ख़त्म करने का सवाब हासिल कर सकते हैं। ये बड़ी आसान है। जो हजरात कुरान पाक पढ़ रहे हैं, रमज़ान के महीने में तिलावत कुरान कर रहे हैं, कुछ लोग 1 कुरान ख़त्म करते हैं, कुछ 2-2, 3-3, 4-4 भी ख़त्म करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप 3 बार कुल पढ़ लिया करें खुशू और खुजू के साथ, सच्चे दिल से अल्लाह की रज़ा के लिए, तो आपको 1 कुरान ख़त्म करने का सवाब मिलेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इरशाद भी फरमाया, हदीस है कि जब तुम रात को अपने बिस्तर पर जाया करो, यानी जब रात को अपने बिस्तर पर सोने लगो तो सदका देकर सोया करो, 1 कुरान ख़त्म करके सोया करो और जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो। सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम सदका देकर कैसे सोएं? नबी ने फरमाया कि आप 1 बार अल्हम्द शरीफ पढ़ लिया करें तो आपको सदका करने का सवाब मिलेगा। फिर सहाबाए किराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, हमें कुरान कैसे ख़त्म करें? तो नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप 3 बार कुल पढ़ लिया करें तो आपको 1 कुरान ख़त्म करने का सवाब मिलेगा। और 10 बार दरूद शरीफ पढ़ लिया करें तो आपने जन्नत की कीमत अदा कर दी। तो ये नबी का फरमान है। नबी ने फरमाया कि जब रात को बिस्तर पर जाओ तो सदका देकर सोया करो, 1 कुरान ख़त्म करके सोया करो और जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो। तो सदका यानी 1 बार आपने अल्हम्द शरीफ पढ़ी तो आपको सदका देने का सवाब मिला। 3 बार कुल पढ़ा, आपको 1 कुरान ख़त्म करने का सवाब मिला। आपने 10 बार दरूद पाक भी पढ़ी तो आपने जन्नत की कीमत अदा कर दी। तो दोस्तों, जैसे मैं पहले बता रहा था कि आप 30 सेकंड के अंदर 70 कुरान ख़त्म करने का सवाब हासिल कर सकते हैं। यानी 3 बार कुल पढ़ लें तो आपको 1 कुरान ख़त्म करने का सवाब मिलेगा और रमज़ान के महीने में 1 के 70 यानी 70 का सवाब मिलेगा। 1 बार 3 बार कुल पढ़कर आपने 3 बार कुल पढ़ दिया तो आपको 70 कुरान ख़त्म करने का सवाब मिलेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये है रमज़ान के महीने की बरकत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह ताला के बेहिसाब करम और फजल हैं। अल्लाह ताला ने इतनी इबादत में छूट की हुई है कि अल्लाह ताला हम पर यानी उम्मत मोहम्मदिया पर अपना बेहिसाब करम फरमाता है। और इस करम को अगर हम ना हासिल करें, इन नेमतों को हम ना लूटें तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि दोस्तों
तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो मैंने बताया है इस पर अमल करें और फ्री की नेकियां कमाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको सच्चा पक्का नमाजी बनाए, हमारी नमाज़ों में खुशू और खुजू पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हमको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम तमाम उम्मत मुस्लिमा पर अपना रहम और करम फरमाए, अल्लाह अपना ख़ास करम फरमाए और सबको दीन पर कायम रखे, ईमान पर कायम रखे और परवरदिगार आलम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह फिद्दार।